कहते हैं जब ईश्वर आपको मार्गदर्शित करते हैं तो उस समय आपके जीवन में जैसे हर चीज बहुत ही सटीक होने लगती है। आपके जीवन के कष्ट हटने लग जाते हैं। आप जीवन में सफलता के बाद सफलता अर्जित करते हैं। आपका जीवन पूर्णतः धन्य हो जाता है। तो ऐसे ही अनुभव होते हैं महाराज जी के। महाराज जी एक ऐसे सद्गुरु हुए हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार प्रवेश कर जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को सफल बनाना महाराज जी की संपूर्ण जिम्मेदारी जैसा हो जाता है। तो इसीलिए महाराज जी के साथ जुड़ने वाले सभी अनन्य दर्शकों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी से केवल और केवल महाराज जी को मांग लीजिए। जीवन में कुछ और मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के इस क्रमांक में आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं महाराज जी के ऐसे ही दिव्य अनुभव जो कि यदि आपके जीवन पर भी महाराज जी की कृपा अनुसार होने लगते हैं तो आपके जीवन को जैसे एक नवजीवन की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का जो क्रमांक है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराज जी कैसे आज भी इस भौतिक युग में बहुत से लोगों के कष्ट हर रहे हैं। महाराज जी जैसे अन्यत्र अनन्य भक्तों के जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी को जब हम किसी प्रकार से कोई अर्जी लगाते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या किसी भी प्रकार की अपनी मनोदशा बताने का प्रयास करते हैं तो वो कैसे और कब तक हमारे जीवन पर फलीभूत होती है, सबसे बड़ा प्रश्न है। बल्कि मैं यही कहूंगा कि हमारे सारे अनन्य दर्शकों के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आज के क्रमांक में आपको ज्ञात हो पाएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम महाराज जी से अपने हृदय की कोई भी बात साझा करते हैं तो आपको एक भूल नहीं करनी है। वो भूल क्या है कि आप अपनी उस मनोदशा का, अपनी उस परेशानी का यदि हल होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, इस प्रकार के प्रश्न यदि मन में रखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने उस प्रश्न पर शंका नहीं कर रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी की कृपा पर शंका कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपके जीवन में जो चीजें घटित होती हैं, क्या उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं या अन्यत्र कोई भी व्यक्ति उसको नियंत्रित कर सकता है? तो जीवन पर होने वाली सारी चीजों का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए इसी के फलस्वरूप ये चीज सोचना भी हमारा काम नहीं है कि जो भी मंशा हमारे मन में महाराज जी से हमने अपेक्षाकृत कही है वो कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, किस स्वरूप में पूरी होगी। हमारा केवल और केवल एक कर्तव्य बन जाता है जब हम महाराज जी जैसे अनन्य गुरु को अपने जीवन में सर्वस्व सौंप देते हैं तो उसके बाद में वो कृपा कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस स्वरूप में करेंगे या किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरी कोई भी मंशा जो मैंने महाराज जी से कही है वो हमारे अनुरूप, हमारे कर्मों के अनुरूप बहुत बड़ी है, आपने कोई ऐसी चीज महाराज जी से अपेक्षाकृत कही है कि हे महाराज जी मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, तो इस प्रकार से जब आपको लगने लगता है कि ये मनोकामना मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है या कुछ ज्यादा ही महाराज जी से कह दिया है, तो क्या ये पूरा होगा या नहीं, ये कैसे पूरा होगा। जब आप ही इतनी शंका करेंगे तो ये आप महाराज जी से अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिएगा कि जब किसी चीज का नियंत्रण आपके हाथ पर नहीं है या आपके हक में नहीं है तो ऐसी चीजों को ईश्वर पर, परमेश्वर पर, अपने अनन्य गुरु पर या महाराज जी पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो भी वो करेंगे हमारे जीवन के अनुरूप सबसे अद्भुत करेंगे। और एक बात और सोचिएगा कि हमारे जीवन पर होने वाली किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर हम स्वयं ही परेशान रहेंगे तो फिर हम कैसे उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ही विश्वास नहीं पनप रहा किसी चीज के लिए तो वो विश्वास कैसे फलीभूत होगा, कैसे उसका प्रत्युत्तर आपको उसी स्वरूप में मिलेगा जब आप स्वयं ही उस पर आत्मविश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बात में एक बहुत ही अद्भुत चीज छिपी हुई है। वो क्या है कि जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों को, हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी कर्म को हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसे केवल और केवल महाराज जी पर छोड़ दीजिए।
और अपनी तरफ से बिल्कुल मुक्त हो जाइए, क्योंकि मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि अब जीवन में आगे क्या होगा, अब मेरा जीवन आगे कैसे कटेगा, मेरे जीवन की परेशानी कब जाएगी। ये सारी चीज़ों का बंधन, इन सारी चीज़ों का बोझ यदि आप अपने मस्तिष्क पर रखेंगे तो आगे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि मैं जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ूं, ये समझ ही नहीं आता है। और जबकि सबसे आसान कार्य यही है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो हम अपने भूतकाल से चीज़ों को लेकर आज वर्तमान खराब करते आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन कर्मों की गठरी को, उन पुराने कर्मों को, या जो बीत गया जिसमें हमसे गलतियां हुई हैं, उन चीज़ों को एक मोड़ पर आके छोड़ देना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। और ऐसा होगा क्योंकि देखिए, जब आप महाराज जी से जुड़ेंगे ये स्वतः ही हो जाता है कि महाराज जी आपके सारे पुराने जो कर्म हैं, जो कभी आपसे खराब हुए थे या जिसमें आपको पश्चाताप होता है, महाराज जी नए सिरे से आपको अपने जीवन में जोड़कर आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करते हैं, और यही परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जीवन में ज्यादा परेशान मत रहिए, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा जीवन में धारण करना बहुत गलत होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचना गलत है, बहुत ज्यादा किसी चीज पर अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो रखना बहुत गलत है, क्योंकि देखिए, अपेक्षाएं केवल और केवल एक ही चीज से की जा सकती हैं, वो है आपके सद्गुरु। आप अपेक्षाएं रखिए, अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा किसी पर निर्भरता भी गलत है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज आप सही कर सकते हैं कि यदि आपको निर्भर रहना ही है तो ऐसे महान सद्गुरु पर रहिए जो आपके जीवन में आपको मार्गदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का कार्य कर रहे हैं। केवल और केवल महाराज जी ही एक ऐसे अनन्य और अद्भुत गुरु हुए हैं जो अपने अनन्य भक्तों को कभी अधर्म नहीं छोड़ते। आपके जीवन को सफल बनाना उनकी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए इस जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर कर केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और इस संपूर्ण जीवन को महाराज जी को सौंप दीजिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आज इस समय जो इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं हमारे अनन्य दर्शक, उनमें से किसी के भी जीवन में ऐसा एक मात्र भी कष्ट नहीं रह जाएगा जिससे वो अब तक परेशान चल रहे थे। ये उतना ही दिव्य है जितना दिव्य महाराज जी का आशीर्वाद है। इसीलिए इन बातों का अनुसरण करना सीखिए। और महाराज जी एक चीज के लिए आपको पूर्णतः आश्वस्त करते हैं, वो क्या है कि एक बार आप महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास करके देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एक पग महाराज जी के मार्ग पर रखेंगे तो महाराज जी अनेकों पग आपकी तरफ बढ़कर स्वयं आएंगे। और ये जो सद्बुद्धि है ये भी महाराज जी आपको प्रदान करेंगे। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि हमने महाराज जी का एक चित्र तक नहीं देखा था, लेकिन आज महाराज जी की ऐसी भक्ति उन्हें प्राप्त हुई है, वो कहते हैं कि जीवन इससे अन्यत्र कुछ हो ही नहीं सकता। जिन्होंने जीवन का सारा भार संभाला हुआ है, उनका अभय हस्त हमारे मस्तिष्क पे है, तो हमें जीवन में किस प्रकार की चिंता सता सकती है, इस जीवन को कौन डिगा सकता है। मेरा जीवन तो वैसे ही अमूल्य हो गया जब महाराज जी ने मुझे चुन लिया। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत करने वाला हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।